कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, कल बहुत ज्यादा समय तक प्रश्न रहे। हो सकता है तो लिख के दे दीजिए। आपको स्वयं आने की जरूरत है, आप पास ऑन कर दीजिए बस। सचमुच में जिज्ञासु और एक साहब लिखते हैं कि उनकी जागृति नहीं हुई, वो आज हो जाएगी, और इसमें आत्मसम्मोहन बिल्कुल नहीं है। इस तरह की जो बातें आप सोचते हैं उसी लिए कुंडलिनी जागृत नहीं होती। यहाँ पे आत्मसम्मोहन वगैरह का कोई कार्य नहीं होता है। ये सिर्फ आपका जो कुंडलिनी का जागरण करने के लिए जो आवरण आप में है वो हटाना है, और ये भी बताना है कि आप कौन से चक्रों से इसको उठाएंगे। तो आप इस तरह की अगर बातें सोचते हैं कि मैं आत्मसम्मोहन होता हूँ और मुझे ये लगा वो लगा, ऐसे लोगों को सहयोग में कुछ नहीं मिलेगा। शंका करने वालों के लिए सहयोग नहीं। आप इसको नम्र भाव से इसको एक्सेप्ट करें। इसीलिए मैं आपसे पहले ही बात कर लेती हूँ, जिससे आपके मन में अगर शंकाएं रहे तो आपको आपके मन की शंका चली जानी चाहिए। इस वक्त शंका रहित होकर के मैं मुमुक्षु हूँ और मैं जिज्ञासु हूँ और मेरी जागृति होनी चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है और मुझे लगता है ऐसी चीज है, तो उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। श्रद्धा भाव, अंदर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, पर कोई सी भी चीज पाने से पहले उसके प्रति एक तरह की नम्रता तो होनी चाहिए ना, कि हम पहले से जानते हैं ये क्या है, ऐसा क्या है, ऐसे सोचने से नहीं होगा। अब आपने मुझसे रजनीश की बात पूछी कि रजनीश के बारे में कल आपका प्रवचन प्रश्नोत्तर सुना, लेकिन मेरे इस हिसाब से भगवान रजनीश की किताब जिन खोजा तिन पाइया कुंडलिनी के विषय में अनुभूति अनूठी और अद्वितीय है। क्या उन्होंने किसी की भी जागृति नहीं करी क्या? खुद भी इतने बड़ा बीमारी उठा करके, मुझसे तो 10 साल उम्र में छोटे थे, क्या उन्होंने अच्छाई करी है? ये मुझे बताइए। किताबें लगता है तो बहुत आसान है, मैं तो उनके बहुत मैंने नजदीक जाके देखा और मैं जान गई कि ये सब झूठ बातें। किताब भी वो कैसे लिखते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ, मैं काफी चीजें जानती हूँ। कहले इकेबाना आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा इकेबाना तो आप भी जान सकते, किताबें हैं। कहले अच्छा, मुझे इकेबाना किताबें, मेरे तो पीछे पड़े हुए थे बहुत। इकेबाना की उनके पास किताबें थी, लगे दूसरे 1-8 दिन बाद उन्होंने इकेबाना पे एक लेक्चर दे दी, और वो भी ऐसा कि जिसमें सार भी नहीं इकेबाने का। मैंने कहा लोग, हिंदुस्तान के लोग भी ऐसी किताब को कैसे मानते हैं? बिल्कुल निरर्थक बातें उनकी किताबों में है, पता नहीं कैसे इस तरह बात सोचते हैं। इस तरह की किताबें पढ़ना है तो ठीक है, आप लाइब्रेरी में जाइए, और किसी का भला तो होता है, मैं देखा नहीं, उनके मार खाए हुए मेरे पास लोग आते हैं और मेरे सामने तो बेहोश हो जाते हैं। किसकी भलाई करी? और गुजरात में मुझे आश्चर्य होता है, जहाँ श्री कृष्ण का राज्य रह चुका है, यहाँ उनको इतना लोग क्यों मानते? उन्होंने किसकी भलाई करी? मुझे एक भी आदमी आकर बताए कि उन्होंने किसी की भलाई करी हो तो। बड़ी आश्चर्य की बात है, यहाँ एक से एक विद्वान होते हुए ऐसी बातों में लगते हैं। नहीं, मुझे आप लोगों से कहना ही था कि कोई चीज सच है या झूठ है, ये इसको पड़ताले बगैर ही आप किसी की बातों में क्यों आ जाते हैं? एक साथ पूछते हैं चक्रों का स्थान उंगली देके बताइए, तो भी बता दिया। चक्रों का स्थान अभी बता दिया है। निर्मल कैसे हो सकते हैं? और निर्मल होने के लिए कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, जो आपकी सफाई करेगी। कुंडलिनी अगर जागृत नहीं होती तो क्या कोई पागल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जागृत तो होगी। अब लेकिन एक बात बताएं कि अगर आप रजनीश जैसे लोगों के पास गए हैं और उनकी किताबें बहुत पढ़ते हैं तो जरा मुश्किल से होगी। मैं साफ कह दूं, जो बात है सो। हम तो इतने चित्र अनुभव उनके मिले हैं कि दिल्ली में 3 उनके शिष्य आए, तो हमारे साथ योगी महाजन है। मैंने कहा देखो, प्रोग्राम में मत लाना तुम, चाहे कुछ हो जाए, घर पे ले आओ, मैं ठीक कर दूं। बहुत बेचारे पीड़ित, बहुत तकलीफ, दिमाग है उनका खराब हो गया। मैंने कहा देखो, तुम उनको प्रोग्राम में मत लाना। उनको प्रोग्राम में लेके आए और तीनों जैसे मेरे सामने आए, यहाँ से करीबन कोई ज्यादा से 50 फुट पे दूर पे होंगे या थोड़े ज्यादा होंगे, तीनों के तीनों पत्थर बन के जमीन पर गिरे। उनका निकालना मुश्किल हो गया, जैसे पहाड़ी से निकालते ऐसे लोगों ने उनको निकाला। आधा घंटा प्रोग्राम खराब।
आपको अगर सत्य चाहिए तो सत्य लीजिए, अगर किताबों पे जीना है तो फिर जिए किताबों पर। एक साथ कोई पूछते हैं कुंडलिनी जागृति के बाद कर्म मतलब के पाप और पुण्य होते हैं क्या? हाँ, आपने जो कहा ठीक बात है कि कुंडलिनी के जागृति के बाद आपके कर्मों का क्या होता है। मैंने आपको बताया कि आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों ही अंदर चला जाता है। जब आज्ञा चक्र पे आता है तो वो दोनों ही संस्था है जैसे कि कोई बलून की तरह से खिंचाती, उसमें आपके कर्म भी चले जाते हैं और इस तरह से आपके कर्म और आपके जो कुछ संस्कार है वो सारे ही खिंच जाते हैं और उसके बाद आदमी पाप की भावना भी नहीं आती, उसके बाद वो इस तरह से स्वच्छ हो जाता है। ब्रह्म कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म तो मैंने आपसे इन्हों का ब्रह्म कैसे जाना जा सकता है, जब आप महसूस करना चाहें आप महसूस कर सकते हैं। मोक्ष कैसे मिलेगा? वही सब प्रश्न है जो कि हम करने वाले हैं। मोक्ष कैसे मिलेगा? कुंडलिनी जागरण से मोक्ष मिलेगा और कुंडलिनी के जागरण से ही आपको ब्रह्म भी जाना जाएगा। उसका सवाल कितने सारे लिखे, शीलवंत साधु माने क्या? शील वाले साधु माने क्या? साधुता का लक्षण ये नहीं कि आप काशाय वस्त्र पहन करके बैठे और लोगों को लूटे और उनसे पैसे ले भगवान के नाम पर। ये साधुता का लक्षण कभी हो ही नहीं था। जो आदमी आपसे रुपया पैसे लेता है वो साधु कैसे हो सकता है? वो तो आपका नौकर है। शीलवंत कौन? और शीलवंत वो आदमी होता है जिसके अंदर जिसकी आत्मा जागृत हो गई। जबरदस्ती का शील नहीं होना चाहिए, अंदर से जो आदमी जागृत हो जाता है वो। अब इतने संत साधु हो गए, नरसिंह भगत थे आपके, नरसिंह भगत उनको कुछ बताना थोड़ी पड़ता था कि आप शीलवंत हो जाओ कि आप अच्छे हो जाओ, वो तो अच्छे ही थे। वल्लभाचार्य जी हो गए, क्या उनको बताना पड़ता था? महावीर जी हो गए, बुद्ध हो गए, उनको बताना थोड़ी पड़ता था कि तुम अच्छे हो जाओ। वो अच्छे ही हो गए। वैसी ही दशा हमारी आ जाती है। आत्मा माने क्या? अब सब आत्मा के बारे में मैंने बता दिया, तो ये प्रश्न स्किन डिजीज सहज योग से मिट सकता है? सोराइसिस मिट सकता है, मिटता है, बहुतों का मिट सकता है और कभी कभी नहीं भी मिटा तो उसके लिए सहयोग दोषी नहीं है। आप में और कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई बात हो, पर सहयोग से सोराइसिस बहुत लोगों का ठीक हुआ है। प्रश्न लंबे किताब जैसे प्रश्न लिख के लाए, रात भर बैठ कर लिखे शायद। मैं आपका बेटा आपको हार पहनाने के लिए आ रहा था, ये लोग रोक रहे थे, आप कुछ कर सकते हैं? अच्छा, कोई है मुझे हार पहनाना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम के बाद करें। इन्होंने इसलिए रोका कि अगर सभी लोग हार पहना लगे तो टाइम और हो जाएगा, उसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। आप आकर के बाद में मुझे हार पहना दीजिए। मैं श्री रामचंद्र शाहजहां को समझ का सन्यासी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कुंडलिनी जागृत करने की जरूरत नहीं है, वे प्राणाहुति से हम यात्रा करवाते हैं। क्या मैं अभी आपके सामने कुंडलिनी जागृत शुरुआत करवाने बैठ सकता हूँ? अब आपने अगर इनका सहयोग किया है तो कोई ना कोई चक्रों में दोष आ गया होगा, जो कि सहारनपुर का वो सहयोग मार्ग है, उसके लोग जरा कठिनाई से पार होते हैं, पर हम प्रयत्न करेंगे। गुरु बिना ज्ञान नहीं, सत्य क्या है? ज्ञान बिना आत्मा की उन्नति नहीं, शक्ति प्राप्त कुंडलिनी जागृति के लिए जरूरी है। आपने पूछा है कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, लेकिन सदगुरु होना चाहिए। सदगुरु जो कि आपको कुंडलिनी का जागरण कराए, और बाकी तो ऐसे बहुत से बाजार में बैठे हुए हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, वो सदगुरु नहीं। सदगुरु वही है, मैंने आपसे बताया, नानक साहब कहते हैं सदगुरु वही जो साहिब मिली है, जिसको योग होता है, जो सच्चा सदगुरु होता है, उसका आपसे, आपके पैसे से, आपके पोजीशन से या किसी चीज से संबंध नहीं होता। उसका सिर्फ आपके आत्मा के और चित्त होता है कि इस आदमी को किस तरह से मैं जागृत कर दूं, बस, और कुछ नहीं। अगर और चीजों में जिसको इंटरेस्ट है तो समझ लेना चाहिए कि ये आदमी वहां झूठा है।
मैंने कल भी बताया था कि भगवान के नाम पर एक भी पैसा कमाना पाप। लोग समझते नहीं इस बात, क्योंकि चला आ रहा है ऐसी कि जाओ जहां 4 पैसे यहाँ रखो, 4 पैसे वहां रखो, 10 पैसे वहां रखो, ये करो वो करो वो करो। कोई मर गया तो फिर 25 रुपए यहाँ रखो, 30 रुपए वहां रखो। कोई पैदा हुआ तो फिर 25 रुपया रखो, 25 रुपए। सारे धर्मों ने ही ऐसा काम कर दिया। तो हम लोग भी सोचते हैं कि हो सकता है इतने पैसे देने से भगवान मिल जाए। भगवान इतने सस्ते नहीं है। देखिए, प्रश्न कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे कि चैलेंज कर रहे हैं, बड़े आह्वान, ये आप सिद्ध करके दिखाइए, वो सिद्ध। मैं यहाँ कोई सिद्ध करने नहीं आई, इस तरह के आह्वान करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ आपकी कुंडलिनी जागरूक करने के लिए आई हूँ। जो आपकी संपत्ति है वो मैं आपको देने को आई। मैं यही प्रयत्नशील रहूंगी, और मैं न तो यहाँ कोई आपसे कोई चीज मांगने आई हूँ, नहीं मुझे आपसे कुछ चाहिए। जो आपका अपना स्वयं का है वो मैं आपको देने आई हूँ, सीधी सादी बात है। उसमें आप आह्वान दे रहे हैं जैसे कोई मैं कोई इलेक्शन में खड़ी हो रही। आप मुझे समझ नहीं पा रहे। बोलते हैं कि कैंसर और ये सब डायबिटीज लेबोरेटरी में टेस्ट पहले कराइए, फिर रिसर्च योग के बाद कराइए, प्रूव करिए। कह रहे हैं, अब एक महाशय बहुत अकलमंद बन के कह रहे हैं कि आप पहले लेबोरेटरी में जाकर के सिद्ध कराइए और फिर यहाँ बात करिए। अरे बाबा, 3 डॉक्टरों को एमडी मिल गया, अब आपकी खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? 3 लोगों को, 3 डॉक्टरों को एमडी मिल गया। जिन्होंने उनको एमडी दिया होगा वो आपसे ज्यादा ही बड़े डॉक्टर होंगे कि नहीं? आसानी से एमडी मिलता है किसी को? लेकिन रशिया में देखिए, वहां के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जहाँ के वहाँ के मिनिस्टर हैं, जैसे उन्होंने रिजल्ट देखे फौरन कह दिया कि ये तो बहुत कमाल की चीज है। हमारे यहाँ सबको ये आदत हो गई है कि हर चीज की नीच मेच निकालें। आपके भलाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम कहते हैं, समझ लीजिए यहाँ एक हीरा रखा है और मुफ्त में आपको मिल रहा है, आप फिर नहीं सोचेंगे, फिर सब दौड़ के आएंगे ऑस्ट्रेलिया से भी। इसको हम लेबोरेटरी में सिद्ध करें। क्यों करें? क्यों करें? आखिर आपका क्या अधिकार है हमारे ऊपर? ये बहुत ही ज्यादा उद्दामता की बात है। ऐसे परदेश में कोई नहीं करता, ये अपने देश में ये उद्दामता है कि आप क्यों सिद्ध करें? अगर हम ठीक करते हैं तो करते हैं, और जब ठीक हो जाए तो हो जाएगा। कोई हमें सिद्ध करने की क्या जरूरत है? कोई उससे हमें रुपया कमाना है, पैसा कमाना है, कि पोजीशन मिली है, कि कुछ करना है, क्यों हम सिद्ध करें? हम आपको बता रहे हैं कि होता है ठीक, और वो हुआ है, बहुत लोगों का ठीक हुआ है। और जब 3 डॉक्टरों को एमडी आप ही के देश में मिली है, तब भी अगर आप कहते हैं कि हम उसको लेबोरेटरी में जाके सिद्ध करें और आप जाके रिजल्ट दें, तब आप अपनी कुंडलिनी जागरूक करेंगे, तो न कराइए। इस पे तो कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। आप मेहरबानी से चले जाइए। आपको ये तो ऐसा ही हुआ कि हमने कहा देखो बेटे, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, तो पहले तुम सिद्ध कराओ, फिर तुम ये कराओ। ऐसा कहोगे आप कहे है तो क्यों? अकल की बात करो। ये बेअक्ली हमारे यहाँ बहुत आ गई है। ये बेअक्ली की वजह से ही सहयोग आपको आश्चर्य का कि बाहर देशों में लोगों में ये है कि एक बार सत्य मिल जाता तो ऐसे उसके पीछे पड़ जाते, यानी असत्य को भी बेचारे सत्य बात करके चलते, इतनी उनको सत्य की खोज है। और अपने यहाँ जो है इसकी अकल ही नहीं कि जो चीज सामने आप कह रही हैं तो क्यों ना करके देखिए। न तो आपको इसमें कुछ पैसा देना है, न तो आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक समझदारी की बात है, सूझबूझ की बात है, जो कि आपके अंदर है। आपकी भलाई के लिए तो हम सारी दुनिया में घूम रहे हैं। हमको क्या करना है? अपने घर में रहे आराम से। इस तरह के आवाहन करने का आपको अधिकार भी नहीं।